मार्वल अपनी अच्छी मूवीज के लिए तो जाना जाता है। कुछ बहुत ही अच्छी मूवीज होती हैं इनकी, कुछ एवरेज होती हैं और कुछ बोरिंग भी होती हैं। मगर ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समुद्र में कुछ गंदी मछलियां तो रहती ही हैं, मगर जब बात तब बिगड़ जाती है जब हमारी अच्छी मछलियों को भी मजाक बना के रख दिया जाता है। और मैं आज इसी मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। वांडाविजन सीरीज ने अपनी कहानी कंप्लीट कर ली है। कुछ लोगों को अच्छी लगी तो कुछ लोगों को बुरा लगा, वो भी सिर्फ उनके एक्सपेक्टेशंस की वजह से। और उनकी भी बात कहीं ना कहीं वाजिद है। मुझे मेफिस्टो या इनके एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने व्यूज इस कहानी के ऊपर इस वीडियो में बता दिए हैं कि ये कहानी वांडाविजन की है, ये उन्हीं के बारे में ही दिखाएगी। खैर, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम है इनके क्विकसिल्वर को लेकर, जो पिएत्रो को इन्होंने फॉक्स से उठाया था, जिसको लेकर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि कम से कम ये ले तो आए से, मगर कहानी ने इस कैरेक्टर को भी मजाक बना के रख दिया है। अब देखो, अभी के तौर पे हम सब कोई नहीं जानते हैं कि इस कैरेक्टर का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा एमसीयू में, मगर एमसीयू ये गलती अब बार बार कर रहा है और ये मजाक अब किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि पिएत्रो से पहले इन्होंने आयरन मैन 3 में मैंडरिन के साथ ऐसा किया, फिर कैप्टन मार्वल मूवी में इन्होंने निक फ्यूरी की आंख और क्री के साथ ऐसा किया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में इन्होंने रेवेंजर्स के साथ ऐसा किया। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने सिल्वेस्टर स्टैलोन की कितनी हाइप बनाई थी इनकी मार्केटिंग ने। फिर थॉर ने अपने वॉरियर्स 3 के दोस्तों के मरने तक का मेंशन नहीं किया। ये उनके वही दोस्त हैं जो उसके साथ हजारों सालों से उसका साथ देते आए हैं। मगर थॉर रैग्नारॉक में इनकी मौत एकदम मीनिंगलेस थी कि ये अपने ब्रह्मांड के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हीरोज हैं। सारी रियासतों के संरक्षक, न जाने कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी और टॉप मोस्ट लॉयल एसगार्ड वॉरियर्स में से एक हैं। और इनकी मौत स्क्रीन पे कितना मतलब रखती है। इससे अच्छा तो गेम ऑफ थ्रोन्स डेथ को हैंडल करता है। उनके किंग्सलेयर्स, वॉरियर्स, नाइट, इन सबकी डेथ मतलब रखती है कुछ कहानी में। और इसके बाद अपना सबसे प्रीशियस कैरेक्टर हल्क, यहाँ तक कि वैल्करी तक ने हमारी फीलिंग्स जाहिर करके दिखा दी कहानी में। और फिर भी खैर, हल्क के ऊपर तो कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं कि उन्होंने कैसे और किस तरह से हल्क जैसे कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया। मगर इन सब का क्या, इंक्लूडिंग ये जो फल्ट्रॉन वाले पिएत्रो तक का, ये सारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है और इनसे जुड़ी कहानियां रखती हैं एमसीयू में। हमें एक्समैन का पिएत्रो इसलिए नहीं पसंद है कि वो तेज दौड़ता है, हमें वो इसलिए पसंद है कि वो दौड़ता कैसे है, उसके दौड़ने का तरीका और जैसे कहानी उसके हीरोइक एक्ट्स को म्यूजिक के साथ रिप्रेजेंट करती है, वो उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। और एमसीयू ने उसके इसी सारी क्वालिटीज को दरकिनार कर दिया। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इवन पीटर्स आए या ना आए, मगर बहनचोद ला रहे हो तो ढंग से लाओ ना। बोर्ड मीटिंग के अंदर जब कैरेक्टर्स को डिस्कशन करते रहते हो तो सोचा करो कि जनता इसे क्यों चाहती है। ये सब बकचोदी दिखानी ही थी तो उसे वापस से जिंदा कर दिए होते, कम से कम उम्मीद तो ना लगा रहा था आदमी। और ठीक यही सारी बकचोदी निक फ्यूरी की आंख के साथ भी हुई है। चलो हम सब मान लेते हैं कि जो अपनी लार्जर ग्रुप ऑफ ऑडियंस है उसे मैंडलोरियन और क्री के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। मगर उस कहानी का क्या जब विंटर सोल्जर में टेलर बांध रहे थे कि जब मैंने आखिरी बार किसी पे विश्वास किया तो मैंने अपनी एक आंख खो दी। विंटर सोल्जर मूवी में सिर्फ एक किसी डायलॉग की वजह से रूसो ब्रदर्स निक फ्यूरी की जिंदगी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में कहना चाह रहे थे। क्योंकि जिंदगी भर के लिए कोई शख्स अपने शरीर का एक अंग खो दे कोई छोटी बात नहीं होती। और फ्यूरी ने भरोसे की बात की है, क्योंकि भाई किसी ने उसकी जिंदगी में उसके साथ विश्वासघात किया, उसे धोखा दिया। मगर नहीं, एमसीयू ने भी इस इवेंट को मजाक मजाक में खत्म कर दिया कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो ही ना। अरे भाई, एनीमे से सीखो अपने फ्लैशबैक को कैसे दिखाते हैं इफेक्टिवली। हम निक फ्यूरी को 2008 से देखते आ रहे हैं। क्यूरियोसिटी तो होगी ही कि इस टिड्डे ने अपनी आंख कैसे खोई। और अगर अपनी हल्क की बात करें तो ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसको। क्या हुआ करता था, क्यों हम इसे पसंद किया करते थे और हमें क्या मिला। वेडन बहुत जैसे भी थे मगर अपने फैन डिमांड को समझते थे कि जनता देखना क्या चाहती है। और अगर मैं अपने एमसीयू के विलेंस पे आ जाऊं तो वो कहानी तो कुछ और ही हो जाएगी। स्ट्रकर, क्रॉसबोन्स, मैलेकिथ, अल्ट्रॉन, रेड स्कल, रोनन, ये सब भी बहुत ही हाई पोटेंशियल वाले विलेंस थे। यहाँ तक कि ये जो फल्ट्रॉन इज सपोज्ड टू बी ए डार्क मूवी, मगर पापा डिज्नी नहीं चाहते थे ना, तो एमसीयू को कैसे करने देते। अब देखो, एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव के साथ तो ये बात मैं समझता हूँ कि ज्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ इंट्रोड्यूस कर देना, सबको इफेक्टिवली दिखा देना स्क्रीन पे, सब डायरेक्टर्स ये बात नहीं कर पाते, कुछ अच्छा ही कर पाते हैं। मगर फॉर द सेक ऑफ कहानी के लिए बस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देना बिना उसके ओरिजिनल पोटेंशियल को यूज किए बहुत ही बुरा डिसीजन होता है। वांडाविजन सीरीज सही है, मगर ये कुछ ऐसी एमसीयू की कहानियों में से एक है जिसे मैं दोबारा देखना पसंद नहीं करूंगा। खैर, इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बन सकती है। मगर ठीक जैसे कोई एक जादूगर अपना जादू बार बार नहीं दिखाता और कोई कमेडियन अपना सेम जोक बार बार नहीं सुनाता, क्योंकि सेम चीज देख देख के आदमी बोर हो जाता है, ठीक उसी तरह एमसीयू को भी अब ये मजाक हमारे साथ और नहीं करना चाहिए। कैरेक्टर को वेस्ट करना अपनी ही अपॉर्चुनिटीज का गला घोट देने के बराबर है। और अगर कोई सही कैरेक्टर सही समय पे अपना सही जादू दिखा दे तो उसे लोग जिंदगी भर याद रखते हैं, जैसे कि पिएत्रो को यहाँ की वजह से हम सब याद रखते हैं।
वैसे भी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके ओपिनियंस जान के। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।